गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यमुना नदी को डिटेल में पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। क्वेश्चन पहला है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी, तो यमुना नदी है। यह गंगा नदी के दाहिने किनारे की मुख्य सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि यमुना नदी की लंबाई कुल कितनी है, तो 1376 किलोमीटर है, याद रखना। और इसका उद्गम स्थल देखो, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से बंदरपुछ चोटी से हुआ है, यानी जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से हुआ है इसका उद्गम स्थल, याद रखना। यमुनोत्री समुद्र तल से लगभग 6387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। किन किन जगहों से होकर गुजरती है यमुना नदी, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, याद रखना। आगे देखो, यमुना प्रवाह मार्ग जो है उसमें कौन कौन से राज्य पड़ते हैं और कौन कौन से जिले पड़ते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ से उत्तराखंड से निकलने के बाद में देखो, यहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। यमुना नदी एक वह नदी है जो कई राज्यों के बीच सीमा बनाने का काम करती है, तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ से निकलने के बाद में ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में सीमा बनाती है। फिर आगे देखो, आगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का काम कर रही है यमुना नदी। और फिर यहाँ से देखो, यहाँ पे दिल्ली नदी, जो दिल्ली के किनारे, दिल्ली से होते हुए देखो हरियाणा में ये सीमा का काम करती है यमुना नदी। तो देखो आगे, यानी ये कालसी और देहरादून से होके बहती है, ध्यान से पढ़ना। और देखो उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है यमुना नदी, तो मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि यमुना नदी किन जिलों से होकर नहीं गुजरती, तो ये 8 याद कर लो और बाकी जो ऑप्शन में होगा वो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लो, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इलाहाबाद, इटावा और जालौन, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज। आगे देखो, आगे यमुना नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, बांध इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लो। सबसे पहले यमुना का उद्गम स्थल देखो, यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहां से हुआ है। तो वहां से निकलने के बाद में देखो, हथनी कुंड बैराज, पहला बांध कौन सा है, तो हथनी कुंड बैराज है, याद रखना। और फिर यहाँ देखो, दिल्ली में आके, दिल्ली में कौन सा बांध है यमुना नदी पे, तो ओखला बांध है, याद रखना। कौन सा बांध है, ओखला बांध है। फिर देखो मथुरा में कौन सा बैराज है, तो गोकुल बैराज है। तीनों बैराज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों बांध। अब देखो लास्ट में देखो, अब हम लोग ये बांध तो पढ़ चुके हैं, तो इनको छोड़ो, अब नदियां पढ़ेंगे सिर्फ। देखो सबसे पहली यमुना की सहायक नदी है टोंस नदी। टोंस नदी यहाँ से निकली है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। ये भी एक ग्लेशियर से ही निकल के आती है और इसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है यमुना की। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है सबसे बड़ी, तो कौन सी है, टोंस नदी है, अच्छे से याद रखना। फिर आगे देखो, यहाँ हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। ये कहाँ मिली आके, तो ओखला के पास मिली आके, याद रखना। फिर देखो इधर चंबल नदी इटावा में आके मिली हुई है यमुना में। और फिर देखो रायसेन मध्य प्रदेश से होके सीन नदी आई है, ये देखो यमुना में मिली आके। फिर देखो इधर धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है, और बेतवा की सहायक नदी धसान नदी, और बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है, अच्छे से याद रखना। और देखो लास्ट में केन नदी यमुना की सहायक नदी है। इतनी ही नदियां हैं सहायक नदियां, अच्छे से याद कर लेना। और यहाँ देखो, ये नदी जो है ये गंगा है, और गंगा और यमुना का यहाँ प्रयागराज है, प्रयागराज में इनका संगम हो जाता है, सभी याद रखना। देखो एक बार याद कर लो कौन कौन सी नदियां हैं, तो टोंस नदी है, दूसरी हिंडन नदी है, तीसरी देखो यहाँ पे चंबल है, चौथी सीन नदी है, और पांचवी बेतवा हो जाएगी, और छठवीं हो जाएगी केन नदी, अच्छे से याद रखना। और ये जो बांध है ये भी अच्छे से याद रखना, और कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।